डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद तिवारी श्रद्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि 12th के बच्चों का पेपर देकर बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। तो 12वीं के कुछ बच्चे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मेरा एक पेपर थोड़ा सा कम अच्छा गया है, किसी का ओसी कम अच्छा गया है, किसी का इकोनॉमिक्स कम अच्छा गया है, किसी का और कोई सब्जेक्ट कम अच्छा गया है। तो वो लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर कि सर हम लोग पास होंगे या नहीं होंगे। बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं, तो आप लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही क्रिएटिव हो। तो कुछ बच्चों ने कहीं से कुछ निकाला कि सर 15 मार्क्स ग्रेस क्या होता है। मैं जानता था लेकिन बताया नहीं था, कारण नहीं तो आप लोग और पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे, इसलिए मैं बताता नहीं था। बट कई बच्चे काफ़ी टेंशन में थे कि सर क्या होगा, हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम होगी सबकी प्रॉब्लम होगी। जो बच्चे 12th अपीयर्ड हैं, जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, उनको ये पता होना चाहिए कि 15 ग्रेस मार्क क्या होता है, या वो 15 मार्क ग्रेस किसे मिलते हैं, बोर्ड का रूल क्या है। बोर्ड का एक अमेंडमेंट है, एक रेगुलेशन है, उसमें उन्होंने कहा है कि 15 मार्क्स उन बच्चों को ग्रेस दिए जाते हैं जो बच्चा फेल होते रहता है। तो पहले तो आप ये बात सोच लीजिए कि जो बच्चे खुद से पास हो सकते हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो बच्चे टॉप करने वाले बच्चे, उनके लिए वो ग्रेस मार्क्स नहीं है। ठीक, जो बच्चों को चिंतित है, जो बच्चे टेंशन में हैं कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उनको मैं बता दूं कि 15 मार्क ग्रेस होते हैं, ये क्या होते हैं और किसे मिलते हैं और कब मिलते हैं। ध्यान दीजिए, मान लिया आप कोई भी सब्जेक्ट में XYZ जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको 30 मार्क्स मिल गया, किसी में भी, ओसी में, एसपी में, इको में, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी ओरल रिटेन दोनों मिलाकर आपको 30 मार्क्स मिला। ठीक, एक सब्जेक्ट में। तो आपको 5 मार्क्स ग्रेस, ये जो 15 मार्क है इसमें से 5 मार्क आपको प्लस कर दिया जाएगा और आपका ये मार्क्स हो जाएगा टोटल 35। ठीक माय डियर, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 15 ग्रेस मार्क क्या होता है, जो आपके मन में प्रश्न था वो सुन लीजिएगा ध्यान से। 3 सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। मान लिया अगले सब्जेक्ट में आपको 29 मिल गया, तो 29 मिल गया तो आपको इसमें दे दिया गया 6 मार्क्स, तो कितना हो गया, फिर से ये 35 हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा आपके 11 मार्क्स की लिमिट खत्म हो चुकी है, आपको 11 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, आपका 4 मार्क ही बैलेंस है। अगर अगले सब्जेक्ट में किसी में आपको 31 मिला है तो 4 मार्क्स करके आपको 35 करके आप तीनों सब्जेक्ट में पास हो गए, बाकी 3 में आप खुद से पास होना है। ठीक, ये रूल है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इस सब्जेक्ट में भी बाई चांस आपको 29 आ गया तो आपके पास 4 ही मार्क बैलेंस थे, तो 6 तो प्लस हो नहीं सकते, 6 तो प्लस हो ही नहीं सकते, तो आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो बच्चों को लग रहा था कि मेरा सर लगभग 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, मैंने पेपर लिखा तो है, पूरा लिखा है, बट डाउट है कि पूरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे डाउटफुल है। उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाया कि ये जो 15 मार्क्स है वो ग्रेस मार्क्स क्या होता है, 15 ग्रेस मार्क क्या होता है, इस पे मैं वीडियो लेकर आया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से आपको समझा होगा। 15 ग्रेस मार्क अगर आपको एक सब्जेक्ट में भी चाहिए तो एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा। मान लिया 15 नंबर एक ही सब्जेक्ट में आप कम हो रहा है तो एक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स आपको मिलता है। 3 सब्जेक्ट में आपको कम है तो 15 मार्क्स, किसी में 5, किसी में 7, ऐसा करके आपको 3 सब्जेक्ट में मिलता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, सब पास हो जाएंगे। जिन्होंने पेपर पूरा लिखा है, कुछ तो लिखा है और रिलेटेड लिखा है,
वो सब पास होंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़े बहुत मार्क्स की कमी होगी तो जो 15 ग्रेस मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आपका डाउट क्लियर होगा और अब आप बार बार मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे 15 ग्रेस मार्क क्या होता है। 15 ग्रेस मार्क उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2-3 सब्जेक्ट में पास होने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं पास हो पाते, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है ताकि वो बच्चा एक ही बार में पास हो जाए, वो बच्चा रिपीटर ना बनने पाए, फ्रेशर रहे और फ्रेश 12th पास हो जाए। ठीक है, ये कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स 12th के सभी बच्चों के लिए ये नियम लागू है। तो आप खुश हो जाइए, कोई फेल नहीं होगा जिसने भी पेपर लिखा होगा। ठीक है, एंजॉय कीजिए आपकी हॉलीडेज, एंजॉय और मजा कीजिए। रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट कब आएगा, कब तक आ रहा है, उस पर मेरी अगली वीडियो आएगी। ठीक है, ओके।